दोस्तों 25 नवंबर थर्सडे को जयपुर में एक दलित व्यक्ति की बारात निकल रही थी। इंडिया में शादी भी एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। किसी की बारात को देखकर हम अनजान होकर भी उसकी खुशी में शामिल हो जाते हैं, लेकिन ये एक आम बारात नहीं थी। ये एक लोअर कास्ट दलित व्यक्ति की बारात थी। जयपुर के रूरल इलाके पावटा में जब दलित आदमी की बारात एक अपर कास्ट इलाके से निकली तो दलित आदमी पर पत्थर फेंके गए जस्ट बिकॉज वो एक घोड़ी पर चढ़कर अपनी बारात ले जा रहा था। एक कम्युनिटी के लोगों को इस बात से आपत्ति हो गई कि कैसे एक दलित घोड़ी पर बैठकर बारात निकाल सकता है। ये कितनी छोटी सी बात है दोस्तों, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात पर लोगों ने बारात पर और दूल्हे पर स्टोन पेल्टिंग कर दी। अपेरेंटली ब्राइड फैमिली ने परेशानी के चलते पुलिस से प्रोटेक्शन मांगी थी। इलाके की पुलिस बारात को प्रॉपरली प्रोटेक्शन नहीं दे पाई और ये हादसा हुआ। उसके बाद लगभग 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है? ऐसी हालात के लिए ज्यादा से ज्यादा कितने दिन तक उन्हें जेल में रखा जाएगा? 1 हफ्ते, उसके बाद उन्हें जेल से छोड़ दिया जाएगा। लेकिन उस दलित फैमिली के लिए ये एक सबक की तरह होगा। सिर्फ उस फैमिली के लिए नहीं, उसके अलावा भी जितने भी दलित कम्युनिटी है वहां पे, ये उसके सबक के लिए है कि अगर आप ऐसे लेके जाओगे, अगर घोड़ी पे चढ़ोगे तो आप तो पिटोगे। अगर आपने आयुष्मान खुराना की एक मूवी आर्टिकल 15 देखी है तो उसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल डायलॉग है। 3 रुपए एक्स्ट्रा मांग रही थी। 3 रुपए जो मिनरल वाटर आप पी रहे हैं उसके 2 या 3 घूंट के बराबर। उनकी इस गलती की वजह से उनका रेप हो गया सर। उनको मार के पेट पे टांग दिया गया ताकि पूरी जात को उनकी औकात याद रहे। ये डायलॉग इतने पावरफुल इसलिए हैं क्योंकि जयपुर जैसे इंसिडेंट्स एक इरादे से किए जाते हैं, लोअर कास्ट के लोगों को एम्बैरेस करने के लिए, ह्यूमिलिएट करने के लिए, ताकि उन्हें समाज में उनकी असली पोजीशन बार बार याद दिलाई जा सके। इसी तरह मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में 45 इयर्स ओल्ड दलित अशोक साकेत, जो कि एक लेबरर हैं, उनका एक अपर कास्ट आदमी गणेश मिश्रा ने तलवार से हाथ काट दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि अशोक ने गणेश से अपने काम के बदले अपने हक का पैसा मांगा। एक दलित व्यक्ति जो दिन रात मेहनत करता है, मजदूरी करता है, जब वो अपने पैसे मांगने जाता है तो अपर कास्ट के आदमी उसका हाथ काट देते हैं। आखिर कौन सी मानसिकता है ये? एक और इंसिडेंट देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में एक दलित फैमिली के 4 लोगों का मर्डर कर दिया गया उन्हीं के घर पे ओवर ए लैंड डिस्प्यूट। और इसमें 17 साल की एक लड़की भी शामिल है जिसका गैंग रेप किया गया बाय अलेजली एन अपर कास्ट फैमिली। पुलिस ने अब 11 अक्यूज लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और पॉलिटिकल पार्टीज भी यूपी का रास्ता देख रही है जब से इस इंसिडेंट के बाद प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। इन द रीजन, आप बताइए, एक लैंड डिस्प्यूट के लिए 4 लोगों को मर्डर कर देना और एक 17 साल की लड़की का रेप कर देना बिकॉज दे वर दलित। वहीं ऑक्सफैम इंडिया द्वारा किए गए एक रिसेंट सर्वे में पाया गया है कि इंडिया में 30% मुस्लिम्स, 20% दलित एंड आदिवासी ये रिपोर्ट करते हैं कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है बेस्ड ऑन रिलीजन और कास्ट और बिकॉज ऑफ इलनेस और हेल्थ कंडीशन बाय डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। अभी तक तो हमने सिर्फ इंडिया की बात की है, लेकिन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का एक एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में भी देखने को मिला है। अपेरेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में कई एशिया ओरिजिन के स्टूडेंट्स ने कंप्लेन की अथॉरिटीज को कि उनके साथ कैंपस में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ग्रुप चैट्स पर कास्ट बेस्ड मीम शेयर किए जा रहे हैं। वहीं कुछ स्टूडेंट्स ने कंप्लेन की है कि स्टूडेंट हॉस्टल रूम शेयर करने से पहले अपने पार्टनर की कास्ट पूछ रहे हैं। मतलब कास्ट इंडिया में तो पूछी जाती है, अब ये गंदगी हमने हमारे स्टूडेंट्स ने अपने साथ अमेरिका भी ले जा रहे हैं। पूरा मूड खराब कर दिया तुम्हारी माँ का। इस सब के चलते अब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने कास्ट को अपने एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी में ऐड कर लिया। आफ्टर मेनी स्टूडेंट कंप्लेन दे हैव सीन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट। हमने इंडिया में आज भी हो रहे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की बात कर ली, अलग अलग स्टेट्स में हुए इंसिडेंट्स भी देख लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सब का सॉल्यूशन क्या है। इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन को लेकर लॉज हैं, कानून है, पुलिस है, जुडिशियल सिस्टम है और सबसे बड़ी बात कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि हर इंसान को, हर इंडियन को इक्वल राइट्स देता है। फिर कैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसी प्रॉब्लम्स आज भी एग्जिस्ट करती हैं? और आखिर गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स एंड लॉज की कोई वैल्यूज भी है या नहीं? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है वो एक सोशल इविल है
और कोई भी सोशल इविल रूल्स और लॉज के थ्रू 1-2 वीक्स या साल में खत्म नहीं होता है। सोशल इश्यूज एक कम्युनिटी या कल्चर से निकल कर आते हैं और कल्चर आगे बढ़ाया जाता है, कभी दबाया नहीं जाता। जैसे जैसे कल्चर आगे बढ़ता है, सेम सोशल इविल नेक्स्ट जनरेशन में भी शामिल हो जाते हैं। सोशल इविल से डील करने के लिए कानून इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंडिया जैसे कंट्री में कानून से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। एजुकेशन के थ्रू हम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसे सोशल इश्यूज को खत्म कर सकते हैं। हमारे स्कूल्स में, पब्लिक प्लेसेस में, प्रोग्राम्स में जब हम लोगों को और बच्चों को एजुकेट करेंगे अबाउट हाउ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज वेरी बैड एंड अगली प्रैक्टिसेस, और तब जाके विद इन ईयर्स एंड ईयर्स इस सोशल इविल को खत्म किया जा सकता है। ये सब ओवरनाइट पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा हमने खुद पर्सनली अपनी सोच बदलनी होगी। अगर हम पब्लिक प्लेसेस में या कहीं भी ऐसे कोई इंसिडेंट्स होते हुए देखते हैं जहां कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमें खुद को आगे आकर उसे रोकना चाहिए या फिर पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए। चुप रहने से और इग्नोर करने से ऐसे सोशल इविल्स और उन्हें फॉलो करने वाले लोगों को सिर्फ बढ़ावा मिलता है। और दोस्तों एक बात और इंपॉर्टेंट है, जब मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूं, मैं ये बात नहीं कर रहा कि आपने 12th पास कर ली, एमटेक कर लिया, बीटेक कर लिया, पीएचडी कर लिया। नो, अगर हमने जैसे ही बात की कि बाहर यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में जहां पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं, वो भी ये सब कर रहे हैं। रीजन ये है कि पढ़ाई में हमें इंक्लूड करना पड़ेगा कि भैया ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है क्या, ये कास्ट बनी कैसे, कास्ट का रीजन क्यों स्टार्ट हुआ, और आज इस कास्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। तुम अगर पता नहीं तुम कास्ट में बिलीव करते हो कि नहीं करते हो, या तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ विचारों में है या फिर ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपने इस वीडियो के माध्यम से ये तो पता लगा लिया होगा कि एग्जिस्ट करता और बड़ी प्रॉब्लम है। दोस्तों गांवों में तो आज भी उसी लेवल पे प्रॉब्लम्स है। मैं अपने पर्सनली बताता हूं कि हमारे लोअर कास्ट के लोगों के साथ खाने के लिए अलग से उनके लिए अलग से जगह बनाई जाती थी। मतलब अगर आपकी शादी हो रही है तो आप अगर लोअर कास्ट वाले लोगों को बुलाओगे तो वो अलग से बैठेंगे। वो आपके घर में पानी डायरेक्टली नहीं पी सकते थे, मतलब आपको पानी के लिए किसी से बोलना पड़ेगा। जैसे अगर तुम किसी और जात के हो तो तुम अगर पानी का मतलब मटका रखा हुआ है तो आप पानी पी सकते हो डायरेक्टली, लेकिन अगर आप लोअर कास्ट के हो तो आप पानी का मटका नहीं पी सकते। पानी के मटके से डायरेक्टली गिलास से पानी नहीं पी सकते, यू हैव टू आस्क समबडी। और रिसेंटली आई थिंक 3 महीने पहले व्हेन आई वाज इन मनाली, हिमाचल, तो वहां पे भी शादियों में अलग अलग जगह बनी हुई थी। मतलब ये अपर कास्ट के लिए, लोअर कास्ट के लिए। और वो जिस तरह का माइंड सेट अभी भी है, वो उस तरह के माइंड सेट को हमें लड़ना पड़ेगा। और एनीबडी हु आस्क अबाउट योर कास्ट बिफोर, एंड अभी भी तुम अगर किसी बड़े बुजुर्ग या पुराने वाले लोगों से बात करोगे तो सबसे पहले तुम्हारा नाम पूछेगा। अगर मैं बोलूंगा विजय, विजय के आगे क्या, दैट डिफाइंस हाउ इंपॉर्टेंट यू आर, दैट डिफाइंस तुम कौन सी जात के हो, दैट डिफाइंस, एंड द सेम हैपेंस on the basis of caste, religion. We all are doing stupid things. तो हमें चेंज करना पड़ेगा। अब मुझे पुरानी जनरेशन का नहीं पता यार, अब पुरानी जनरेशन को कितना हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम और तुम मिलके आज की जनरेशन हम चेंज कर सकते हैं। तो जो भी ये वीडियो सुन रहा है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैं आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो कास्ट सिस्टम है, ये कास्ट सिस्टम तुमने और हमने या हमारे पूर्वजों ने बनाया है, हमारे पूर्वजों की देन है। ये बायोलॉजिकल कोई डिफरेंस नहीं होता, तुम्हारे मेरे खून में कोई डिफरेंस नहीं होता, पर ये सिर्फ और सिर्फ इस सोसाइटी की बैड हैबिट्स हैं और पुराने लोगों ने ये इन्वेंट किया है ताकि वो कुछ लोगों पे राज कर सके, कुछ लोगों पे बोल सके कि हम बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। जिस तरह से कुछ धर्म बोलते हैं कि हम बड़े धर्म में, कोई बोलेगा छोटा धर्म, जस्ट दे कैन फील द प्राइड ऑन देमसेल्फ। तो इस जैसी स्टूपिड चीजों को आज की जनरेशन में, जब हम इंटरनेट है, दुनिया भर की चीजें हमारे पास है, लॉज है, कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू स्पीच है, इतनी सारी फैसिलिटीज हमारे पास है, जब एनीबडी कैन डू एनीथिंग, उस जमाने में, उस टाइम पे हमें ऐसी सोच रखना और ऐसे सोच रखने वालों को कॉल आउट करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू like our content, please like, share and subscribe, and do not forget to press that bell icon. Bye bye, Tata, hasta la vista.